ऑलराऊंडर खेळाडू म्हणून ज्याची नेमणूक आपण नेहमी पाहिली आहे तो म्हणजे मयूर भोईर भाई. स्ट्रायकिंग एंडकडे आपल्याला अंपायरिंगची भूमिका अदा करताना पाहू शकाल. व्यासपीठावरती उपस्थित मान्यवर आपण एकीकडे पाहतोय नगरसेवक सन्मान्य हरिश्चंद्रजी भोईर साहेब, माजी नगरसेवक सन्मान्य प्रभाकरजी भोईर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांच्या समवेत रामनाथजी भोईर साहेब जे माजी परिवहन समिती सभापती आणि प्रल्हादजी भोईर आणि झुळगाव बोनकोडे भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षा शीतलताई भोईर या देखील या व्यासपीठावरती आपल्याला विराजमान झालेले पाहायला मिळतात. त्यांचं सर्वांचं मनापासून सहर्ष स्वागत करतोय. आणि चेंडू चॉईस नसणार आहे. आयोजकांच्या वतीने जो चेंडू तुम्हाला पुरवला जाईल त्याच चेंडूने तुम्हाला खेळावं लागेल या देखील गोष्टीची नोंद घ्यायची आहे. जातो मॅचकडे. दोन्ही टीमचे एक्स्ट्रा प्लेयर्स आमच्यापर्यंत आहेत. आकाश अर्णव 11 कोपरखेरणे आणि दुसरीकडे जय गणेश सारसोळे. या दोन टीमच्या दरम्यान ही पहिली मॅच आपण तुमच्या समोर घेऊन येतोय. पहिला सामना जो असेल तो 5 षटकांचा असेल या गोष्टीची नोंद घ्यायची. तर चला या स्पर्धेचा नवीन रूप नवीन स्वरूप आपण याची देही याची डोळा या ठिकाणी भरून पाहणार आहोत. खूप चांगलं नियोजन, दर्जेदार आयोजन या ठिकाणी मात्र आपल्याला जरूर पाहायला मिळतंय. स्ट्रायकिंग एंड वरती प्रणित आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल. नॉन स्ट्रायकिंग एंड कडे निलेश, स्ट्राइक वरती निलेश आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला प्रणित. चला तर मॅच सुरू करूया. लेट स्टार्टचा इशारा अंपायर महेंद्रदादा पाटील यांच्या माध्यमातून आपल्याला दिला गेलाय. स्ट्रायकिंग एंड वरती निलेशला आपण पाहतोय. सलामीचा गोलंदाज जय गणेश टीम कडून आपण पाहतोय कर्णधार गणेश मडवी. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू गती परिवर्तन होतं. या चेंडूमध्ये थोडासा स्लोअर पद्धतीचा बॉल पॉइंट मध्ये या चेंडूला ढकलून दिलं जाते. त्या ठिकाणी मात्र सिंगल मिळेल. सिंगल बरोबर आपल्या टीमच्या धावसंख्येचं अकाउंट या ठिकाणी ओपन करून दिले. खूप चांगली सुरुवात या ठिकाणी मात्र दोन्ही टीमसाठी होत असताना दोन्ही टीमला आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स आणि आयोजकांच्या वतीने खूप खूप शुभेच्छा असतील. आजच्या स्पर्धेचा उद्घाटनीय पहिला दिवस आहे आणि पहिल्या दिवसामध्ये खरोखर एक चांगली मॅच प्रेक्षकांना पाहायला आणि अनुभवायला मिळेल यात ते मात्र शंका नाहीये. लेफ्ट हँडेड राईट हँडेड असं कॉम्बिनेशन या बॅटिंगमध्ये पाहायला मिळते. यावेळी स्ट्रायकिंग एंड वरती प्रणितला आपण पाहू शकाल. निलेशने मात्र सुरुवात करून दिली एका धावेने. यावेळेस मात्र नॉन स्ट्रायकिंग एंड कडे असलेला प्रणित स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा दुसरा चेंडू घेऊन जय गणेश सारसोळ टीम कडून गणेश मडवी. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन समोर प्रणित. यावेळेस ब्लॉक मध्ये टाकण्याचा प्रयत्न, सन्मान दिला. ऑन साइडला फक्त हलक्या हाताने फ्लिक केलं. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. त्या ठिकाणी मिळेल सिंगल. सिंगल पेक्षा जास्त काही नसेल आणि या सिंगल बरोबर टीमची धावसंख्या 2 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचली. आतापर्यंत स्पर्धेचा पूर्ण लाईव्ह थेट प्रक्षेपण आपण पाहतोय PTC अर्थातच पनवेल टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून. जगभरामध्ये 185 देशांमध्ये स्पर्धा यूट्यूबद्वारे आपण घर बसल्या कुठेही लाईव्ह पाहू शकता. हे आजकाल क्रिकेटमध्ये झालेले परिवर्तन आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा गणेश. यावेळेस लोअर फुल टॉसचा बॉल चेंडू टॅप केला. त्या ठिकाणी मात्र एक सिंगल रन कंप्लीट केली जाईल आणि या सिंगल रन बरोबर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 3 वर.
जुळगावच्या मैदानावरचे नियम काही वेगळे समजावण्याची गरज या ठिकाणी वाटत नाही, कारण की आजपर्यंत इथे इतक्या स्पर्धा या ठिकाणी होतात की मात्र एकूण एक नियम जे आहेत ते संपूर्ण खेळाडूंना पाठ झालेले आहेत. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा एकदा सज्ज होईल गणेश मडवीर. आयटम ओव्हर द विकेट, समोर बॅट्समन प्रणित. हा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होतोय, तो देखील असफल. पुन्हा एकदा चेंडू वॉल टच होऊन क्षेत्ररक्षकाच्या हातात विसावेल तोपर्यंत एक रन धावून पूर्ण केली जाईल. एका धावेने धावफलक पुढे सरकवण्याचं काम हे दोन्ही बॅट्समन करतात. 4 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती लागल्यात 4 चेंडूच्या साह्याने. चांगली गोलंदाजी आपल्या टीमसाठी साकारतो गणेश. खूप चांगलं योगदान आतापर्यंत दिलंय आणि ज्याकडून बऱ्याचशा अपेक्षा असतात गोलंदाजीमध्ये, नेहमी सर्व खेळाडूंना प्रेक्षकांना इम्प्रेस करत असतो तो गणेश. मात्र यावेळेस आपल्या टीमसाठी खूप चांगली आणि उल्लेखनीय अशी कामगिरी करताना आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा आयटम ओव्हर द विकेट, समोर निलेश. यावेळेस लवर फुल टचचा बॉल ऑन साईडला फ्लिक केला, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक धावतोय. विराज तांडेल त्या ठिकाणी आहे. जोपर्यंत विराज चेंडू जवळ पोहोचेल तद्वर मात्र घेतलेल्या या 2 धावांबरोबर टीमची धावसंख्या 6. शेवटचा एक बॉल इथून मात्र बाकी राहील या ओव्हरचा. चांगली सुरुवात आहे. आपण फील्ड प्लेसमेंट पाहू शकाल. पॉइंट, कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ, लॉंग ऑफला एक खेळाडू या ठिकाणी मात्र उभा केला गेला आहे. त्यानंतर मिड विकेटला खेळाडू असेल, मिड ऑर्डरला खेळाडू आहे, शॉर्ट मिड विकेट आणि शॉर्ट स्क्वेअर लेग हे स्वरूप आहे या संपूर्ण खेळ मैदानामध्ये. इथे मात्र चांगला फटका, गॅप सिलेक्शन पाहायला मिळतंय. निलेशच्या बॅटमधून निघालेला आजच्या दिवसातील गावदेवी जुळगाव 11 चषकाचा पहिला वैला चौकार. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या 10 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचले. चला प्लीज टाइमपास करू नका, विनंती असेल. अंपायर्सला देखील विनंती आहे की जास्त वेळ वाया घालवू देऊ नका, कारण की आपल्याला बरेचसे सामने आज या मैदानावरती खेळवायचे आहेत. थोड्याच वेळात या ठिकाणी उपस्थित मान्यवरांचा सन्मान केला जाईल. आपण उपस्थित मान्यवर पाहतोय. नगरसेवक सन्माननीय हरिश्चंद्रजी भोईर साहेब, माजी नगरसेवक सन्माननीय प्रभाकरजी भोईर साहेब, माजी परिवहन समिती सभापती रामनाथजी भोईर साहेब, प्रल्हादजी भोईर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर जुळगाव वनकोडे भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षा, महिला अध्यक्षा शीतलताई भोईर या देखील या व्यासपीठावरती उपस्थित झाल्यात. या सर्व मान्यवरांचा सन्मान आपण या ठिकाणी करणार आहोत. या सर्व मान्यवरांच्या आशीर्वादानेच या संपूर्ण मैदानावरती अनेक स्पर्धा आपण खेळताना पाहतो. खूप मोठं योगदान त्यांचं राहतं. जुळगाव नाईट चषकाच्या एकमेव आयोजिका शीतलताई भोईर यांचं तर कौतुक करावं तेवढं थोडं. जातो मॅचकडे विराज तांडेल. यावेळेस मात्र ऑन साईडला जबरदस्त फटका, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक तैनात केला गेलाय. 1 रन कंप्लीट केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करत असताना वेळीच थांबतात दोन्ही बॅट्समन. सिंगल रन त्या ठिकाणी फक्त मिळेल आणि या सिंगल बरोबर टीमची धावसंख्या 11 वर जाऊन पोहोचली आतापर्यंत. राऊंड द विकेट गोलंदाजी करणं पसंत असते विराज याला, परंतु जसं बॅट्समन असेल तसं मात्र साईड चेंज करण्याचं धाडस देखील तो दाखवतो. आजकाल ओपन क्रिकेट खेळणं जास्त पसंत केलंय, परंतु ग्रामीण क्रिकेटकडे देखील तितकाच कल या खेळाडूचा आहे. जितकं ओपन क्रिकेट तितकंच ग्रामीण क्रिकेट देखील या खेळाडूच्या नसानसामध्ये भरलाय. पुन्हा एकदा राऊंड द विकेट गोलंदाजीचा मारा निलेशसाठी. मोठा फटका खेळला जातो ऑन साईडला. यावेळेस फिल्डर त्या ठिकाणी नाहीये. जोपर्यंत फिल्डर त्या ठिकाणी उपस्थित होईल चेंडू सीमारेषा पार फरार होतोय. 6 धावांसाठी षटकार. आणि या स्पर्धेतील गावदेवी जुळगाव 11 चषकातील पहिला षटकार या ठिकाणी येतोय निलेशच्या बॅटमधून. चौकार आणि षटकार हे दोन्ही निलेशच्या बॅटमधून आलेत आतापर्यंत. खूप चांगली सुरुवात निलेशने आपल्या टीमसाठी करून दिली आहे.
पुढचा चेंडू घेऊन विराज तांडेल पुन्हा एकदा सज्ज होईल. राईट आर्म राऊंड द विकेट समोर निलेश. या ठिकाणी सुरेख वेग पाहू शकाल आपण. अचूक टप्प्याची दर्जेदार भेदक गोलंदाजी या ठिकाणी करणं पसंत करतो. एखाद्या चेंडूवरती जर आक्रमण झालं तर मात्र त्याला टिट फॉर टॅट जसंच तसं प्रत्युत्तर कसं द्यावं हे चांगलं माहीत झालंय. जरी यंगस्टर असला, जरी कमी वयाचा खेळाडू असला तरी देखील त्या खेळाडूकडे जी ताकद ती क्षमता आहे इथं आपण पाहू शकाल. ब्रह्मास्त्र फेकलं जातं. यावेळेस मात्र पंचाचा इशारा एका धावेचा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय. या षटकाचा विचार केला तर अद्यापही 2 चेंडू बाकी असतील. आतापर्यंत धावा आल्या त्या ओव्हरमधून 8. एक षटकार जर लागला नसता तर कदाचित परिस्थिती थोडीशी वेगळी असती. परंतु जर आणि तर या 2 शब्दांना क्रिकेटमध्ये काही किंमत नाहीये मित्रांनो. यावेळेस पॉइंटमध्ये चेंडू पाठवला जाईल. क्षेत्ररक्षण होईल तिथे मात्र सिंगल रन मिळेल. सिंगल रनपेक्षा जास्त काही नसेल. टीमची धावसंख्या 19 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचली आहे. 19 रन स्कोरबोर्डवरती आहेत. शेवटचा एक बॉल, 1 लास्ट बॉल टू गो. डावखुऱ्या हाताचा बॅट्समन समोर आहे. आपण पाहू शकाल प्रणितला, ज्याने मात्र मोठे फटकेबाजी करण्याचं धाडस मागील ओव्हरमध्ये दाखवलं. अपयश जरूर आलं. या ठिकाणी देखील ऑफ साइडला चांगला फटका आहे. तिथे मात्र थोडीशी मिसफिल्ड पाहायला मिळते. थ्रो चांगल्या पद्धतीने पूर्ण होतीये पण बॅकअप चांगला आहे. तर 2 षटकांचा खेळ संपला. टीमची धावसंख्या 20 रन स्कोरबोर्ड वरती आहेत. आतापर्यंत 20 धावा धावफलकावरती लागल्यात. तिसरा गोलंदाज कोण वापरला जाईल याचा देखील विचार या टीमला करावा लागेल. कारण की 5 ओव्हरची मॅच आहे. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं रेस्ट्रिक्शन जे काही बंधन होतं ते बंधन या ठिकाणी मात्र आता हटवलं जाईल. तर पाहावं लागेल. आणखीन देखील थोडा भर द्यावा लागेल. चला सासवड टीम जास्त वेळ घेता आपण विनंती करतोय. आयोजकांच्या वतीने सूचना आल्यात की जास्त वेळ वाया घालवू नका आपण. आणि याच दरम्यान तिसरा गोलंदाज आपल्या समोर मिथुन वैती आपल्या ठिकाणी पाहायला मिळेल. डावकुऱ्या हाताचा हा गोलंदाज. परंतु भल्या भल्या खेळाडूंना, भल्या भल्या बॅट्समन्सना एका जागी उभं ठेवण्याचं काम या गोलंदाजाने अनेक वेळा केलंय. तितका अनुभव या खेळाडूकडे आहे आणि आजतागायत अनेक स्पर्धांमध्ये या संघाला विजय मिळवून देण्यामध्ये खूप मोठा हातभार या मिथुनचा देखील राहिलाय. परंतु प्रणित आणि निलेश ही सलामीची जोडी जोपर्यंत मैदानामध्ये आहे तोपर्यंत कोपरखेरणे टीम हा मात्र सुटकेचा निश्वास जरूर सोडेल. कारण की निलेशकडे एक वेगळी ताकद, एक वेगळा अनुभव आहे. आणि प्रणितकडे मात्र फटकेबाजी करण्याची कला जरूर आपल्याला पाहायला मिळते. तर कॉमेंट्री बॉक्स आणि आमच्या या व्यासपीठाला सलामी देणारा हा षटकार प्रणितच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळतो. टीमची धावसंख्या 26. प्रणितच्या बॅटमधून देखील हा पहिला षटकार अगदी आमच्या स्टेज आणि कॉमेंट्री बॉक्सला सलामी देणारा हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला. मिथुनच्या गोलंदाजीचं स्वागत या ठिकाणी मात्र केलंय. षटकाराच्या साह्याने आणखीन एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होतो. ऑन साइडला यावेळेस स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. 1 रन कंप्लीट केल्यानंतर दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न सफल होतोय. या 2 धावांबरोबर टीमची धावसंख्या 28 रन स्कोरबोर्डवरती आहेत. 3 ओव्हर नंतर नक्कीच मैदानामध्ये ड्रिंक ब्रेकची व्यवस्था केली जाईल आणि त्यानंतर आपण लगेचच मान्यवरांच्या सन्मानाकडे वळणार आहोत. नेक्स्ट बॉल, तिसरा चेंडू मिथुन वैती लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट. यावेळेस मात्र हलक्या हाताने चेंडूला सन्मान दिलाय. फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवला जातोय. तिथे मात्र कोणती धाव घेण्याचं धाडस हे दोन्ही बॅट्समन करताना दिसत नाहीये. खूप चांगली गोलंदाजी, खूप चांगले बॅटिंग, आपापल्या परीने सुरू असलेले प्रयत्न, विजयासाठी सुरू असलेली ही झुंज आपण या ठिकाणी पाहतोय. कारण की किती धावा या ठिकाणी 5 ओव्हरमध्ये उभाराव्या याचा एक टार्गेट सेट करून मनामध्ये आले ते दोन्ही बॅट्समन.
फुल टॉस बॉल, यावेळेस मात्र चेंडूला फेकून दिलं जातं. इट्स आउट ऑफ द पार्क. ह्यूज सिक्सर. काय नजाकत भरलेला फटका आपण पाहिला. जसा फुलटॉस चेंडू येतोय तसा मात्र त्या चेंडूला सीमारेषा बाहेर पाठवण्याचं धाडस हा बॅट्समन प्रणित करतोय. कौतुक करावं तेवढं कमी या बॅट्समनचं. 2 फुलटॉस बॉल आणि दोन्ही चेंडूंवरती मिळाल्यात 6 धावा. टीमची धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या 34, 34 धावा धावफलकावरती लागल्यात. आमच्या संवेद गुणलेखकाची भूमिका शुभमच्या माध्यमातून अदा केली जाते. थँक्यू व्हेरी मच. या ठिकाणी आपण या टप्प्यावरती नियंत्रण पाहू शकाल. काय गोलंदाजी या टप्प्यावरती. गोलंदाजी जर तुम्ही इतकी चांगली गोलंदाजी करू शकता तर मात्र फुलटॉस कशा पद्धतीने फेकताय हे देखील तुम्हाला विचार करावा लागेल. प्रणित पुन्हा एकदा यावेळेस मात्र सज्ज असेल. लास्ट बॉल. हा देखील चेंडू फसला. फटका. लिडिंग एज. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. झेल टिपला जातोय. बॅट्समन नंबर 1 मैदानाच्या बाहेर. इथून मात्र ड्रिंक ब्रेक होईल आणि आपण जाऊया थेट पाहुण्यांच्या सन्मानाकडे. मी आयोजकांना विनंती करेन की त्यांनी या ठिकाणी उपस्थित पाहुण्यांचा सन्मान करायचा. पीटीसी लाईव्ह थोडासा कॅमेरा या ठिकाणी शफल करा आपण. तर सर्वप्रथम जुगावचे माजी नगरसेवक सन्माननीय प्रभाकरजी भोईर साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. मी या स्पर्धेचे आयोजक विजेंद्र भोईर यांना विनंती करेन की त्यांनी त्यांचे शुभ हस्ते या ठिकाणी प्रभाकरजी भोईर साहेबांचा सन्मान करायचा आहे. त्यानंतर हिमांशू पाटील यांना मी विनंती करेन की त्यांनी या जुगावचे नगरसेवक सन्माननीय हरिश्चंद्रजी भोईर साहेब यांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा. स्पर्धेचे आयोजक आहेत आणि या स्पर्धेच्या आयोजकांच्या वतीने त्याचा सन्मान केला जातोय. त्यानंतर मी यतीनजी भोईर यांना विनंती करेन की त्यांनी या ठिकाणी माजी परिवहन समिती सभापती सन्माननीय रामनाथजी भोईर साहेब यांचा या ठिकाणी शुभ सन्मान करायचा आहे. स्वतः आयोजक आहेत या स्पर्धेचे आणि या स्पर्धे आयोजकांच्या वतीने त्यांचा सन्मान केला जातो. पुन्हा एकदा मी हिमांशू पाटील यांना विनंती करेन की त्यांनी सन्माननीय प्रल्हादजी भोईर साहेब यांचा या ठिकाणी शुभ सन्मान करायचा स्पर्धा आयोजक म्हणून. त्यानंतर विजेंद्र भोईर यांना मी विनंती करेन की त्यांनी जुहुगाव बोनकोडे भारतीय जनता पार्टीच्या महिला अध्यक्षा आमच्या लाडक्या शीतलताई भोईर यांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. खूप मोठं योगदान ताईंचं या क्रिकेटसाठी नेहमी असतं. क्रिकेटवरती असलेलं प्रेम, नितांत श्रद्धा आणि त्यामुळं केलं जाणारं दर्जेदार आयोजन असं आपण या ठिकाणी पाहतोय. त्यानंतर शिवसेना विभाग प्रमुख वैभवजी भोईर साहेब आहेत, त्यांचा देखील सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. हिमांशू पाटील यांना मी विनंती करेन की त्यांनी या ठिकाणी शिवसेना विभाग प्रमुख वैभवजी भोईर साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा. हिमांशू पाटील यांच्या शुभ हस्ते सन्मान केला जातोय. थँक्यू व्हेरी मच. खूप खूप आभारी आहोत आम्ही तुमचे. स्पर्धेमध्ये आपण उपस्थित राहून स्पर्धेला सुरुवात करून दिल्याबद्दल. जातो मॅचकडे पुन्हा एकदा. या ठिकाणी सुरुवात होते 4थ्या षटकाला. विराज तांडेल यावेळचा चेंडू जरूर टप्पा पडल्यानंतर मात्र शरीराचा वेध घेतोय. लेग बाईसचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून. एक्स्ट्रा रन टीमच्या खात्यामध्ये ऍड होताना आपण पाहू शकाल. यावेळचा चेंडू फुल टॉस बॉल. ऑन साइडला क्षेत्ररक्षक आहे तिथे मात्र थोडीशी चूक आणि टीमला त्याचा मात्र भुगतान भोगावा लागतोय. प्रयत्न मात्र चांगला केला होता. प्रयत्नामध्ये जरा सुद्धा कसर नव्हती, परंतु या ठिकाणी थोडीशी चूक आणि टीमला मिळतील या 4 धावा. अपोजिशन टीमला या 4 धावांबरोबर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 39. 39 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. निलेश आपला बॅटचा स्पीड आणि आपला बॅटचा वेग हा बिलकुल थांबवायला तयार नाहीये. कारण की ज्या फॉर्म मध्ये, ज्या रंगामध्ये, ज्या ढंगामध्ये आतापर्यंत निलेशने बॅटिंग केली आहे तोच फॉर्म अजूनही कायम ठेवलाय. कारण की ओपनिंगला येऊन इतकी चांगली बॅटिंग टिकवून ठेवणं
हे खूप वेळा कठीण असतं पण तो शक्य करून दाखवलंय. यावेळचा चेंडू पायावरती आदळतो. यस स्ट्रॉंग अपील केली जाते. पंचाचा इशारा आमच्यापर्यंत येईल. लेग बाईसचा 1 रन टीमच्या खात्यात ऍड करूया आणि या एका धावेबरोबर टीमची धावसंख्या 40 रन स्कोरबोर्डवरती आहेत. यावेळचा चेंडू ऑफ साइडला खूप चांगला फटका. गणेश मडवी वेगाने चेंडू जवळ येईल तोपर्यंत मात्र ही सिंगल रन या ठिकाणी कंप्लीट होते. या सिंगल रन बरोबर टीमची धावसंख्या 41 वर जाऊन पोहोचली. हा देखील मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न सतीशचा फसतोय आणि इथे मात्र खूप चांगली गोलंदाजी विराज आपल्या टीमसाठी साकारत असताना आपण पाहू शकाल. एक जबरदस्त फॉर्म मध्ये असलेला युवा खेळाडू या नवी मुंबईचं प्रतिनिधित्व अनेक टीमच्या माध्यमातून दौऱ्यावरती करत असतो. यावेळेस देखील आपण पाहू शकाल शॉर्ट पिच बॉल हा जरूर असला तरी देखील त्यावरती त्या वेगाने मात्र इम्प्रेस केले संपूर्ण प्रेक्षक आणि त्याच्या संपूर्ण टीमला. काय नजाकत भरलेली गोलंदाजी इथे मात्र विराज करतोय आपल्या टीमसाठी. सुरेख गोलंदाजी आणि या सुरेख गोलंदाजीमधून 4 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर टीमची धावसंख्या 41 रन स्कोरबोर्डवरती आहेत. सुरेख पुनरागमन करून दिले आपल्या टीमसाठी कारण की विचार केला तर पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये धावा होत्या 34 आणि या ओव्हरमध्ये फक्त 7 धावा खर्च करत आपल्या टीमला कमबॅक करून देतो या मॅच मध्ये. शेवटचं षटक अर्थातच स्लॉगिंग ओव्हर या ठिकाणी मात्र गोलंदाजीची जबाबदारी या ठिकाणी दिली जाईल पियुष तांडील जो मात्र या सासवड टीमचा इमर्जिंग प्लेअर म्हणून नेहमीच ज्याच्याकडे पाहतोय. उभरता सितारा यावेळेस मात्र गोलंदाजी मार्कवरती असेल आणि वैयक्तिक 22 या धावसंख्येवरती निलेश खेळताना आपण पाहतोय. खूप चांगली बॅटिंग निलेशने आतापर्यंत दाखवली आपल्या टीमसाठी. टीमच्या धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या जाऊन पोहोचले 41 वर. 41 धावा आता पण धावफलकावरती लागल्यात. पियुष कम्स इन आयटम ओव्हर द विकेट यावेळेस मात्र निलेशसाठी. शॉर्ट पिच बॉल अशा पद्धतीची गोलंदाजी तुम्ही नाही करू शकत. निलेश हा एक आक्रमक आणि डायनामाइट बॅट्समन म्हणून ओळखला जातो या कोपरकेरणी टीम मध्ये आणि त्याचं एक प्रात्यक्षिक सादर करत असताना आपण पाहू शकाल. या षटकाराच्या सहाय्याने स्वागत केले गोलंदाज पियुषचं. तर चला जातो मॅच कडे पुन्हा एकदा. पहिल्या चेंडूवरती पियुषचं स्वागत झालंय षटकाराच्या साह्याने. निलेशने मात्र दमखम दाखवून दिली आहे. थोडीशी धडकी भरली असेल पियुषच्या मनामध्ये हा षटकार पाहून. आणखीन एक मोठा फटका अटीट फाटाट. व्हॉट अ ट्रिमेंडस बॉलिंग. खूप सुरेख चेंडू. गती परिवर्तन पाहायला मिळालं. जर तू मला षटकार मारू शकतोस तर मी देखील तुला बाद करू शकतो. मैदानावरती दाखवून दिलं जात आहे. विकेटचं पतन. विकेट नंबर 2 मैदानाच्या बाहेर होत असताना कोपरकेने टीमला लागला दुसरा धक्का. दुसरा हादरा निलेशच्या रूपाने. खूप चांगली गोलंदाजी. यासाठी म्हटलं होतं की उभरता सितारा या सारसोळे गावचा म्हणजे पियुषकडे का पाहिलं जातं त्याचं एक उदाहरण म्हणून छोटस प्रात्यक्षिक या ठिकाणी दाखवलंय. वेल बॅट. वैयक्तिक 28 धावसंख्या करून निलेश मात्र आपल्या तंबूच्या दिशेने रवाना झालाय. त्याची जागा भरून काढण्यासाठी मिलिंद वेटा मैदानामध्ये दाखल झालाय. शेवटचे 4 बॉल फेस करणं बाकी राहील आणि शेवटच्या 4 बॉल मध्ये किती धावा या ठिकाणी उभारल्या जाऊ शकतात हे देखील पाहावं लागेल. तिसरा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा पियुष सज्ज होतो गोलंदाजी मार्क वरती. ओव्हर द विकेट. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. समोर बॅट्समन मिलिंद वेटा आपण याला पाहू शकाल. अनेक स्पर्धांमध्ये मिलिंद वेटा यांच्या नेतृत्वाखाली विजय प्राप्त केला गेलाय आणि तो मात्र इनॅट नंबर 4 ला पाहायला मिळतोय.
मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न असफल ठरतो. यावेळेस मात्र बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू येत नाहीये. चेंडू निघून जातोय थेट यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. एक डॉट बॉल पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल. 3 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत समाप्त होतोय. चौथा चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पियुष राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता. ऑन साईडला फ्लिक केला चेंडूला. त्या ठिकाणी शॉर्ट लेगला हा चेंडू ट्रॅव्हल होईल. तिथं सिंगल रन घोषित क्षेत्रामधून मिळेल. 48 रन 48 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती लागले. शेवटचे 2 बॉल बाकी असतील. या 2 चेंडूमध्ये एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न मिलिंद वेटा जरूर करेल या मैदानावरती, कारण की आतापर्यंत अनेक स्पर्धांचा अंदाज या मिलिंद वेटाला आहे. आणि जसा उल्लेख केला चेंडूला सीमारेषा बाहेर पाठवण्यासाठी प्रयत्न करावा लागेल. तो प्रयत्न यशस्वी होतोय आणि या 6 धावा टीमच्या खात्यात ऍड होतील. 54 धावा धावफलकावरती लागतात. हे स्पर्धेचं पहिलं सांघिक अर्धशतक या ठिकाणी जरूर पाहायला मिळते आपल्याला. चोपन्न धावा धावफलकावरती लागल्यात. 1 लास्ट बॉल टू गो. शेवटचा बॉल शिल्लक असेल. आतापर्यंत इतकी चांगली गोलंदाजी जर पियुषने केली आहे तर मात्र एखाद चेंडू जर मागे पुढे झाला तर मात्र नक्कीच त्यावरती फायदा उचलण्यासाठी समोरचे बॅट्समन आहेत आणि मिलिंद वेटामध्ये ती ताकद आहे. शॉर्ट पिच बॉल आणि इथे मात्र पाहू शकाल आपण पंचाचा इशारा. यासाठीचा वाईड बॉल. +1 2 धावा मिळतील आणि 1 बाउन्सची वॉर्निंग देखील या गोलंदाजाला दिली गेली. म्हणजे या पुढील चेंडूवरती जर तुम्ही अशा पद्धतीचा चेंडू पुन्हा टाकला तर तुम्हाला दंडित केलं जाईल. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. शेवटचा बॉल मिलिंद वेटा समोर बॅटिंग स्ट्रायकिंग एंडला. फुल टॉस. इट्स अनदर ह्यूज सिक्सर. व्हॉट अ ट्रिमेंडस बॅटिंग. खूप चांगली बॅटिंग मिलिंद वेटाच्या माध्यमातून वाट पाहत होता. शेवटच्या क्षणापर्यंत या चेंडूवरती नजर रोखून ठेवली होती. जसा फुलटॉस चेंडू त्याच्या पतडीत आला आणि तिथून मात्र या चेंडूला पाठवून दिलं मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. या षटकाराबरोबर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचले 62. 62 या आकड्यावरती. जिंकण्यासाठी 63 धावांचं आव्हान आहे. चेंडू आहे तुमच्याकडे 30 धावा करायच्या 63. हे या पुढील चला थँक्यू व्हेरी मच शीतलताई, आपण या स्पर्धेला उपस्थित राहून उद्घाटन सोहळ्याप्रसंगी. त्याचबरोबर प्रल्हादजी भोईर साहेब आपण देखील थांबा, कारण की अनेक स्पर्धांमध्ये तुमचं देखील सूत्रसंचालन आम्हाला ऐकावं असं वाटतं. तर थँक्यू व्हेरी मच. 30 चेंडू आणि 63 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. चला वाशी बॉईज आणि राबाडा टीमचे दोन्ही कॅप्टन कृपया लवकरात लवकर आमच्या मंचाजवळ यायचे टॉस करण्यासाठी. वाशी बॉईज आणि राबाडा टीमचा कॅप्टन. धावसंख्या झाली 62. 63 धावांचं टार्गेट. 30 चेंडू तुमच्या हातामध्ये आहे. पहिल्या इनिंग मध्ये मात्र खूप चांगला खेळ दोन्ही टीमने दाखवला आणि या पुढील इनिंगचं धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी घेऊन चालतो तुम्हाला एका चांगल्या, एका अनुभवी आणि तुमच्या लाडक्या आवाजाकडे, ज्यांचं नाव मनोज सर. आइए आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पे. दोस्तों कहीं पे जाइएगा नहीं, देखते रहिए सुनते रहिए. गावदेवी जुगाव 11 ट्रॉफी 2021. हेलो हेलो. हेलो नमस्कार, सुस्वागतम. मैं मनोज पाटिल जुगांव के गावदेवी मैदान से आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं. आप सभी इस मैच को देख रहे गावदेवी जुगांव 11 की तरफ से आयोजित इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है. इस प्रतियोगिता के मुख्य कर्ता धर्ता मुख्य आयोजक मेरे परम मित्र यतीन भुईर, विजेंद्र भुईर, मयूर भुईर और
कुछ ही पहले हमने देखा कि यहाँ पर सियासत की नामचीन हस्तियाँ, इस इलाके के नामचीन कार्य सम्राट नगर सेवक सम्मानीय हरिचंद्र भोईर, पूर्व नगर सेवक प्रभाकर जी भोईर, उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने देखा कि माजी परिवहन समिति सभापति रामनाथ जी भोईर और इस इलाके के बोनकोड़े एवं जुगांव के भारतीय जनता पार्टी की जाबाज महिला अध्यक्ष श्री शीतलदाई भोईर, उन्हीं के साथ एक अच्छे सूत्र संचालक प्रहलाद जी भोईर, इनका यहाँ पे थोड़ी देर पहले आगमन हुआ था। लेकिन चलिए मैच पर नजर डालते हैं। तो पहला मुकाबला आकाश अर्नव 11 कोपरखैर ने बनाम जय गणेश सारसो ने टॉस जीता। जय गणेश सारसो टीम के कप्तान गणेश ने पहली मर्तबा गेंदबाजी करवाने का फैसला किया और निमंत्रण दिया था कोपरखैर टीम को बल्लेबाजी करने के लिए। तो निर्धारित 5 ओवर की समाप्ति के बाद कोपरखैर टीम ने 62 यानी 62 रन मुकम्मल किए और 63 रनों का टारगेट रखा है सारसोल के सामने, यानी 30 गेंदों में 63 रन बनाने हैं। यानी प्रति ओवर पर नजर डालेंगे तो लगभग 12 से भी ज्यादा के एवरेज है। तो किस अंदाज में बल्लेबाजी होगी, खास करके गणेश के ऊपर नजर टिकी रहेंगी, क्योंकि टीम के मुख्य बल्लेबाज भी है। ओपनर गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी करवाने आए थे पावर प्ले में जब वो गेंदबाजी चल रही थी। अब जहां तक कोपरखैर की गेंदबाजी की बात की जाए, कप्तान मिलिंद वेटा एक बहुत ही चालाक कप्तान है। उनकी रणनीति क्या दिखाती है ये मैदान पर देखने को मिलेगा। पंचांग विनंती वेळ वाया घालू नका महेंद्र पाटिल, उनके साथ सहयोगी अंपायर मयूर भोईर, दोनों अंपायरों से गुजारिश करना चाहूंगा समय की सीमा को परखना होगा, क्योंकि आज 11 बजे पहला मैच स्टार्ट हुआ। 7 मैचेस हमें आज खिलवाने हैं। 4 दिन ये प्रतियोगिता चलेगी। 32 टीमों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। तो ये उद्घाटन मुकाबला जय गणेश सारसोले बनाम आकाश अर्नव 11 कोपरखैर ने। तो अगला मुकाबला गांव देवी राबाड़े बनाम वाशी बॉयज। दोनों टीमों के मुखिया, दोनों टीमों के संगनायक अगर यहाँ उपस्थित हो, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपसे गुजारिश है टॉस ले आ जाइए। तो चलिए मैच शुरू होने का इशारा देते हुए नए गेंद से गेंदबाजी का आरंभ करवाने आए हैं अतुल कोपरखैर की तरफ से, जबकि स्ट्राइक पर है कुणाल और नॉन स्ट्राइक पर है मिथुन वैती। पहली गेंद दाहिने हाथ से और 2 विकेट, पटकी हुई गेंद थी, हल्का सा उछाल प्राप्त किया, पूरी तरह से चकमा खाए बैठे बल्लेबाज अतुल, बल्लेबाज कुणाल। ये सोचना होगा, परखना होगा। आपको लगभग 12 से भी ज्यादा रन रेट का जब अगर आपको चेस करना हो तो सोच होनी चाहिए पावर प्ले में रन बनाने का प्रयास किया जाए। जो पावर प्ले होता है वहां गेंदबाज को अगर कसी हुई गेंदबाजी करवाता है तो उतना ही बल्लेबाजों के ऊपर आप लगाम कसा सकते हो। फिर से एक बार फिर से तैयार, दाहिने से और 2 विकेट। इस बार पटकी हुई गेंद वाइडिश बीट लॉन्ग ऑन की दिशा में आसान सा कैच लेने का प्रयास किया था। वाइडिश मिड ऑन से खिलाड़ी आए थे लेकिन कैच नहीं लपक पाए। एक जीवनदान मिला है लेकिन एफर्ट की तारीफ करनी चाहिए। 2 रन अवश्य यहाँ पर बचाने में कामयाब हुए, जहां पर बाउंड्रीज मिलने की संभावना थी। तो इस 2 रन के साथ 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 1 ही रन, जी हाँ 1 ही रन। तो गेंदबाज अतुल अपनी तरफ से लगातार कोशिश करवाते हुए, शायद अंपायर कुछ कहवाना चाहते हैं। क्या नया बल्लों को चेंज किया जा रहा है, शायद बल्ला उनको जज नहीं हो पा रहा है। तो ये उन्होंने पूछा पहले अंपायर से, और ये अच्छी निर्णय है, अच्छा नीति रहती है। जब अंपायर को आपको पूछना चाहिए, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो या चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो, आप अंपायर से सलाह मशवरा करते हो, उसके बाद आप डिसीजन लेते हो, तो ये अच्छा संकेत होता है। इससे खिलाड़ी से बड़ी क्रिकेट की गरिमा होती है, ये दर्शाता है। तो केवल 1 रन 2 गेंदों की समाप्ति के बाद मंजिल है 63 रनों की। अब दोनों ओपनरों के ऊपर निर्भर करेगा कि शुरुआत कैसी होगी। इस ओवर का ये तीसरा गेंद दाहिने हाथ से और 2 विकेट। फिर से पटकी हुई गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंदबाज डाल रहे हैं। अपने गेंदबाजी में गेंदबाज अतुल वेरिएशन ला रहे। पिछली 2 गेंदें हमने देखी, जैसे ही स्ट्राइक अगर देखा जाए, कुणाल था तो उनके लिए ज्यादा बाउंस गेंदबाजी करवा रहे हैं, और जैसे ही नए बल्लेबाज है उनके लिए गेंद को नीचे रखवा रहे हैं। देखिए ये बढ़िया गेंद, इनसाइड एज लगा है, 1 रन मिलेगा। पारखी नजर है अंपायर महेंद्र पाटिल की, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, अंपायर ने 1 रन का इशारा कर दिया। स्कोर में 1 रनों की वृद्धि हुई, स्कोर पहुंचा है बगैर किसी क्षति के 2 रन।
अब दोनों बल्लेबाजों को सोचना पड़ेगा, पावर प्ले का ओवर चल रहा है, ऐसे में रन नहीं बनेंगे तो फिर मुश्किल आ जाएगी। सोच यही होनी चाहिए दोनों ओपनरों की कि यहां बड़े शॉट मारने का प्रयास करें। इस बार उम्दा शॉट, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेके बिल्कुल गैप में गेंद, इस बार रोकना शायद मुश्किल होगा। मिलेंगे 4 रन, इसी के साथ 4 रन का इजाफा होते हुए स्कोर बोर्ड आगे पहुंचता हुआ 6 रन बगैर किसी नुकसान के। 5 गेंदें हो चुकी है, 5 गेंदों में केवल 6 रन आ चुके हैं। दोनों बल्लेबाज आपस में कानाफूसी करवाते हैं और यह जरूरी होता है, जब बाउंड्रीज मिल जाती है तो दोनों बल्लेबाजों को एक रणनीति बनानी पड़ती है। दूसरी तरफ कप्तान यही सोचते होंगे कि ऐसे हालात में बल्लेबाज को दबाव डालने का प्रयास करना चाहिए। पावर प्ले का ओवर जब रहता है तो खास करके बल्लेबाजों के लिए ज्यादा एडवांटेज होता है कि वहां रन चुराया जाए। लेकिन जहां तक कोबरखने टीम के कप्तान की बात की जाए तो अब तक उन्होंने बढ़िया गेंदबाजी का इस्तेमाल किया है। इस ओवर का आखिरी गेंद आगे जाकर मारने का प्रयास, हवा में गेंद है, खिलाड़ी उसके पीछे है, इस बार नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही शानदार कैच, वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र से आके पवन वेटा जो कि बहुत ही शानदार कैच लपक लिया। पहले विकेट का पतन, पहला झटका जय गणेश सासोले की टीम को मिथुन के रूप में। मिथुन ने पिछली गेंद पर चौका प्राप्त किया था, लेकिन जैसे ही देखा शॉर्ट पिच गेंद डाल दी थी गेंदबाज ने, अतुल ने, लेकिन इस बार वो उस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए और आसान सा कैच वाइडिश मिड विकेट पर पवन वेटा के हाथ में दे बैठे और आसान सा विकेट गंवा दिया। तो पहले विकेट का पतन 6 रनों की साझेदारी के बाद अब यहां से यह सोचना पड़ेगा सासोले की टीम को कि साझेदारी को मुकम्मल करना होगा। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी लेने का फैसला किया और अब चेस करने की बारी आई है। तो 6 रनों की साझेदारी के बाद पहले विकेट का पतन हो चुका है। कप्तान गणेश मड़वी मैदान पर जा रहे हैं, बिल्कुल सही निर्णय यहां पर कप्तान का। जिस विराट कोहली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करवाते हैं, रिकी पॉन्टिंग भी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करवाते हैं, तो जय गणेश सासुला टीम के कप्तान साहब गणेश भी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए और ये अच्छा संकेत रहता है। जब टीम दबाव में रहती है तो कप्तान के ऊपर जिम्मेदारी उठाना है, कप्तान की बहुत बड़ी बात होती है। तो यही जिम्मेदारी को उठाने के लिए गणेश नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं। अभी भी 57 रनों की आवश्यकता है लगभग 24 गेंदों में। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर केवल 6 रन लटक चुके हैं, एक विकेट का पतन हो चुका है। मिथुन वैती केवल 5 रन बना है, 4 गेंदों का इस्तेमाल किया, एक सिंगल, एक डॉट बॉल, एक बाउंड्रीज। तो 4 गेंदों का सामना किया मिथुन वैती ने और 5 रनों की पारी खेली। लेकिन इस समय स्थिति अगर देखे जाए कोपरखैरने टीम की मजबूत दिख रही है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। किसी भी टीम को कमजोर मानना या किसी भी टीम को कमजोर आंकना बड़ी गलतफहमी होती है। अभी भी 24 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 57 रनों की अभी भी आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। नए बल्लेबाज आ चुके हैं गणेश, तो उनके लिए अब गेंदबाजी में बदलाव। सतीश सनस टीम की तरफ से नंबर 2 पर गेंदबाजी करेंगे और व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर गेंदबाज सतीश सनस का। पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर आएंगे दाहिने से राउंड विकेट। पहली ही गेंद हल्का सा उछाल प्राप्त करवा रहे हैं गेंदबाज सतीश सनस और गणेश ने स्क्वायर लेग अंपायर बहिर भूर की तरफ देख लिया कि कहीं बीमर की वार्निंग तो नहीं दे पा रहे। अंपायर के लिए काफी मुश्किल हो जाती है, खास करके जब आप बीमर की वार्निंग देते हो। और गणेश को इस बात को समझना पड़ता है कि जब अंपायर वहां पर डिसीजन देते हैं तो उस डिसीजन को आपको फाइनल डिसीजन मानना चाहिए। गेंदबाज सतीश सनस फिर से तैयार, दाहिने से राउंड विकेट, उम्दा शॉट, सीली मिड ऑफ के क्षेत्र में 1 रन मिलना चाहिए आसानी के साथ, यानी 2 गेंदें हो चुकी है, केवल 1 रन स्कोर पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन। इक्का दुक्का रनों से मंजिल बहुत दूर है, लगता है तो आसान नहीं होगी। कोशिश करनी चाहिए दोनों बल्लेबाजों को यहां कम से कम 12-13 रन बनाने की, क्योंकि एवरेज जो है वो इस समय लगभग 14.5 के करीब पहुंच चुका है। ऐसे हालात में 12-13 रन अगर आप बनाते हो तो आपकी एडवांटेज रहेगा आपके लिए। फिर से गति में बदलाव, बहुत अच्छी गेंदबाजी डाल रहे हैं गेंदबाज सतीश सनस। जैसे ही गणेश थे उनके लिए एक बाउंस फेंका, उसके बाद शॉर्ट पिच गेंदबाजी की और जैसे स्ट्राइक नोटिस हुआ कुणाल आए हैं तो कुणाल के लिए गेंद को नीचे रखवा रहा है। तो ये बड़े गेंदबाज की निशानी होती है, बल्लेबाज को परखते हुए जांचते उसी के अंदाज में गेंद को रिलीज करवाते हैं। उम्दा गेंद बहुत बढ़िया, इस बार गुड लेंथ पर गेंद को थोड़ा सा नीचे रखवा रहा है। 4 गेंदें हो चुकी है जिसमें 3 गेंदें डॉट निकालिए। अब दबाव पूरी तरह से कप्तान गणेश के ऊपर आता हुआ। 63 रनों का लक्ष्य है, अब तक 4 गेंदें हो चुकी है, 1 रन केवल आ चुका है। निश्चित रूप से कोपरखैरने के कप्तान इस गेंदबाज से काफी प्रभावित होंगे। पूरी तरह से दबाव डाल दिया है दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। जब आपकी शुरुआत खराब हो
और आपके मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर इसका दबाव आ जाता है तो गेंदबाज का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ जाता है। उम्दा शॉट मिलेंगे शायद 6 रन। तो इस 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। अभी भी एक गेंद बची है। 4 गेंदों में केवल 1 रन दे चुके थे, लेकिन नंबर 5 की गेंद पर 6 रन आ चुके, यानी 5 गेंदों में 7 रन आ चुके। यहां पर सिंगल लेते हैं, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे या फिर 4 रन आएंगे, ये भी देखना होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 4 तो आने चाहिए। चलिए अगला मुकाबला गांव देवी राबाड़े बनाम वाशी बॉयज। दोनों टीम के संगनायक से गुजारिश से टॉस ले आ जाइए। गांव देवी राबाड़े बनाम वाशी बॉयज। फिर से उम्दा शॉट, इस बार फिर से उम्दा शॉट, मिलेंगे फिर से 6 रन। ये लंबा छक्का। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करते हुए जय गणेश सासोले टीम का स्कोर बना है 19 रन, जबकि कोपरखेल टीम की अगर बात की जाए आकाश आनंद 11 की, तो उन्होंने पावर प्ले में पहले 2 ओवर में 20 रन बनाए थे, लेकिन विकेट उनका हाथ में था, ये प्लस पॉइंट था। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए विकेट गंवाया है सासोले की टीम ने। स्कोर बिल्कुल समान चल रहा है, केवल 1 रन बैकफुट पर है। मैच अभी भी दोनों टीमों के पास 50-50% है। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी 18 गेंदें बची है। 18 अभी भी 18 गेंदों में 44 रनों की आवश्यकता। अब गेंदबाजी में एक और परिवर्तन। अजय टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे और व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर। अब पावर प्ले की पाबंदियां खत्म हो चुकी है। अब ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर, बैकवर्ड पॉइंट से लिमिट ऑफ, 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर, डीप एक्स्ट्रा और डीप लॉन्ग ऑफ। पहली गेंद थोड़ा सा गेंद को नीचे रखा था, डॉट बॉल का इशारा। विकेट कीपर मिलिंद वेटा पूर्व कप्तान रह चुके हैं, काफी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी रहती है, काफी तजुर्बा भी है। जैसे गेंद डॉट निकल रही है वैसे वो गेंदबाज का मनोबल भी बढ़ा रहा है, और गणेश को इस बात को परखना चाहिए, गेंदों को डॉट ना निकाला। इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद, देखिए दबाव डालने में कामयाब। 2 गेंदें डॉट निकाली है। नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज कुणाल गए गणेश को नसीहत देने, भाई कप्तान साहब अगर आप इतनी गलतियां करोगे तो दूसरे खिलाड़ियों का क्या होगा। वैसे भी रिक्वायर रन रेट प्रति गेंद पर बढ़ रहा है। 2 गेंदें डॉट निकली है, स्कोर अभी भी 19 पर अटकता हुआ। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास, वाइडिश मिड विकेट के रीजन में आसान सा कैच। दूसरे विकेट का पतन, आखिरकार गणेश स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो उनका भी विकेट का पतन होता हुआ दूसरा झटका जय गणेश सासोले टीम को कप्तान गणेश के रूप में। तो अगला मुकाबला गांव देवी राबाड़ा बनाम वाशी बॉयज। आपको ये 5वां कॉल दिया जा रहा है। गांव देवी राबाड़ा बनाम वाशी बॉयज। एकनाथ जाधव, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया करके टॉस ले आ जाइए। पंद्रह गेंदों में 44 रन। आज जेपीएल की याद मुझे आई। जेपीएल में जो स्कोरर थे उनके मुकाबले में आज के जो स्कोरर है, जिसे गुण लेखक कहते हैं, शुभम प्रहलाद भुईर, 64 जीबी का इनका मेमोरी कार्ड है। कमाल की स्कोरिंग करवाते हैं, और खास करके मैंने उनको कहा कि आज ही नहीं बल्कि चारों दिन वो स्कोर बोर्ड पे यहाँ पे बने रहे। एक अलग किस्म की स्कोरिंग करवाते हैं, जितनी बाउंड्रीज होती है, जितने विकेट्स होते हैं, दिन भर का पूरा लेखा जोखा हमारे सामने पेश करवाते हैं। इन्हीं के माध्यम से मैं मनोज पाटिल, मेरे साथ हर्षल मड़वी, आप तक ये स्कोर बोर्ड पहुंचाते हैं। तो स्कोर बोर्ड जो लिखवाता है उनका योगदान सबसे बड़ा होता है। उम्दा शॉट, बहुत उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग, वाइडिश मिड विकेट के बिल्कुल ऊपर से। यही सोच रहे थे कुणाल की स्ट्राइक उनको मिलनी चाहिए। जैसे स्ट्राइक मिली, सीधी गेंद को रवाना करते, बिल्कुल मानो बंदूक की गोली की तरह। 3 गेंदों में 3 सिक्स आ चुके हैं। पिछली ओवर में हमने देखा जब गेंदबाजी कर रहे थे सतीश सन्नास, तब उन्होंने नंबर 5 और नंबर 6 के 2 गेंदों पर 2 छक्के मारे थे। और यहां पर जैसे गेंदबाज अजय आए तो जैसे स्ट्राइक मिली कुणाल को, कुणाल ने नंबर 3 का छक्का भी अपने बल्ले से मार दिया। 14 गेंदों में 38 रनों की अभी भी आवश्यकता। चलिए अगला मुकाबला गांव देवी राबाड़ा बनाम वाशी बॉयज।
तो चलिए गांधी राबाडा टीम ने टॉस जीता है, टीम मीटिंग लेंगे कप्तान साहब और इसके बाद अपना फैसला बताएंगे। डॉट बॉल का सर, आप 13 गेंदों में चाहिए 44 रन, 13 गेंदों में चाहिए 38 रन, माफ कीजिएगा 13 गेंदों में चाहिए 38 रन। बायत से ओवर दो विकेट गेंदबाजी डाल रहे कुणाल, यहां पर चलते बहरे, बल्ले का किनारा चूम लिया, शायद हल्का सा मोटा शरा लगा। विकेट कीपर मिलिंद वेटा नहीं गलती करेंगे, आसान सा कैच, तीसरे विकेट का बदन, जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट भी प्राप्त कर दिया। तो कुणाल के पेवलिन जाने के बाद नए बल्लेबाज आ चुके हैं दीपक तांडेल। अब पूरी तरह से दबाव जो है वो सासोले के खिलाड़ियों पर साफ झलकता हुआ। कुणाल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, बड़ा हिट मारने का प्रयास कर रहे थे, ऐसा नहीं, लेकिन एक छोर से खिलाड़ी अगर रन बना रहा है तो दूसरे छोर से उनके सपोर्ट भी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब गेंदबाजी में बदलाव, प्रणीत मात्रे, 4 गेंदबाजों को कोपरखैरल टीम के कप्तान ने अब तक आजमाया है, चारों सिंगल गेंदबाजों को आजमाया, किसी भी गेंदबाज से डबल ओवर गेंदबाजी नहीं की है। अब 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 12 गेंदों में चाहिए 38 रन, रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो पहुंच चुका है 19 के करीब, यानी पर ओवर में चाहिए 19 रन। प्रणीत मात्रे, ओवर पिच गेंद को स्क्वेरले के क्षेत्र में, खिलाड़ी है वहां पर, आसान सा कैच, एक और आसान सा कैच। तो स्क्वायर लेग पर निखिल, उनके हाथों से कैच लपक लिया, विराज तांडेल की भी पारी का अंत होता हुआ। एक और विकेट का पतन, अब चाहिए 11 गेंदों में 38 रन, एक के बाद एक ऐसे ताश की पत्तों की तरह लड़खड़ाती हुई पारी अगर देखे जाए श्री गणेश सासोले की टीम की। शुरुआत खराब मिली, उसके बाद अब पुछल्ले कम के बल्लेबाज भी क्या करेंगे, जब आपके ओपनर नहीं चल पाएंगे, जब आपके ओपनर रन नहीं बनाते हैं तो उसका खामियाजा जो है मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर आ जाता है, उसका पूरा असर पुछल्ले बल्लेबाजों पर भी आ जाता है। 63 रन कोई बड़ा स्कोर नहीं था प्रति ओवर में, अगर देखा जाए लगभग 12 के करीब का एवरेज था, लेकिन जब शुरुआत आपको नहीं मिल पाती है, पहले ओवर में जब आप 6 रन बनाते हो, वहीं से मैच थोड़ा सा बिखर जाता है। इस बार उम्दा शॉट वाइडिश मिड विकेट के रीजन में, स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने गेंद को रोक लिया, बहुत उम्दा गेंद, लेकिन उससे भी बेहतरीन फील्डिंग, जहां पर 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पर केवल एक ही रन से संतुष्ट रखा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ 26 रन, अब 10 गेंदों में चाहिए 37 रन, इक्का दुक्का रनों से दिल्ली बहुत दूर लग रही है, अब यहां से बाउंड्री चाहिए अन्यथा मुश्किल है। फिर से पुल शॉट करने का प्रयास, जोरदार अपील जरूर की है महेंद्र पाटिल, जी हाँ, उंगली उठाई और चलता कर दिया, बल्लेबाज को भी बाहर जाना पड़ेगा। स्क्वायर लेग अंपायर भी ये पूछ रहे कि ये आउट होना चाहिए था, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहां से अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन अंपायर महेंद्र पाटिल की पारखी नजर, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर मिलिंद वेटा के हाथ में गेंद, एक और विकेट का पतन। अब दीपक तांडेल के रूप में एक और विकेट का पतन, अब उनके स्थान को कायम रखने के लिए जयेश मेहर। सासुले के खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी इस टारगेट को चेस करने का पीछा नहीं कर पा रहे, बड़ा टारगेट है, लेकिन क्रिकेट में कोई भी टारगेट बड़ा या छोटा नहीं होता है, कोशिश लगातार जारी रखनी चाहिए, ये बड़े टीम की और बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। अब चाहिए 9 गेंदों में 37 रन, मुकाबला लगभग 80% जो है वो कोपरखैरल के झोली में झुकता हुआ, लेकिन अभी भी अगर 2 या 3 गेंदों पर 6 आ जाते हैं, 2 या 3, तो फिर मैच थोड़ा सा रोमांचक मोड़ ले सकता है। इस बार फिर से गति में बदलाव किया, लगातार दबाव डाल रहे, डॉट बॉल का इशारा, अब 8 गेंदे और 37 रन, कोई भी बल्लेबाज इस बड़े टारगेट को चेस करने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा है, मतलब साफ है कि आपके ओपनर नहीं चले हैं। फुलटॉस गेंद डीप लॉन्ग ऑन के दिश क्षेत्र में गेंद गई है, एक ही रन मिलना चाहिए, बिल्कुल सही, एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ 27 रन, 63 रनों का टारगेट जिसमें से 67 रन बना है केवल, अभी भी 36 रनों की आवश्यकता केवल 7 गेंदों में। फिर से बड़ा शॉट डीप वाइडिश मिड विकेट के रीजन में, एक और आसान सा कैच, एक के बाद एक ताश की बिल्कुल पत्तों की तरह लड़खड़ाती हुई पारी अगर देखी जाए।
प्रणीत मात्रे ने अपनी गेंदबाजी में एक ओवर में केवल 2 रन, बहुत ही किफायती गेंदबाजी की और 3 बहुमूल्य विकेट, यानी पूरी तरह से सासोली टीम की जो मध्य क्रम की जो विकेटें जो है वो हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। केवल 2 रन दिया और 3 विकेट। आप गेंदबाजी में एक और बदलाव अजय, तो अपनी तरफ से पहला, इस बार बहुत बढ़िया गेंद, बोल्ड, जी हाँ, एक और विकेट का पतन। पहले ओवर में 6 रन दिए थे, 1-2 विकेट प्राप्त किए थे। इस मर्तबा भी अपने दूसरे ओवर के पहले ही गेंद पर एक और विकेट का पतन करते हुए तो अजय ने नंबर 3 पर गेंदबाजी की थी, उस समय आखिरी गेंद पर विकेट प्राप्त किया था। उसके बाद दूसरा ओवर फेंकने आए, उन्होंने पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया। तो यहां पर हैट्रिक लेने का सुनहरा अवसर है। यह उद्घाटन मैच है, कि हैट्रिक मुकम्मल कर पाते हैं या नहीं, यह देखना होगा। अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। पिछली ओवर में 6 रन 2 विकेट, ये देखिए बढ़िया गेंद था, लेकिन हैट्रिक नहीं मुकम्मल कर पाया। कोशिश लगातार जारी रखनी चाहिए अजय को भी। अजय ने पिछले में 6 रन दिए, 2 विकेट प्राप्त किए और कप्तान ने उनको लाकर कोई गलती नहीं की और अब तक सफल गेंदबाजी। इस बार कदमों का इस्तेमाल, रन नहीं चुराना चाहेंगे। अब मैच जो है वो पूरी तरह से हाथ से फिसल चुका है, केवल औपचारिकता जिसे कहते हैं वो बाकी रह गई है। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि सासोली की हार लगभग तय हो चुकी है, केवल मोहर लगानी बाकी है। इसी के साथ 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। 2 गेंदों में चाहिए 35 रन। वाइडिश मिड विकेट की दिशा में, ये देखिए, ये अच्छी फील्डिंग का नजारा जब होता है तो गेंदबाज का मनोबल निश्चित रूप में बढ़ जाता है। अब आखिरी गेंद बची है, 34 रन की अभी आवश्यकता। जितनी भी रन बनाती है उतना ही हार का अंतर केवल कम हो जाएगा। इसी के साथ इस मुकाबले को आकाश अर्नब 11 कोवरखेल टीम ने जीत लिया है। तो अगला मुकाबला गांव देवी राबाड़ा बनाम वाशी बॉयज। राबाड़ा टीम के कप्तान से गुजारिश है, टॉस जीता है, गेंदबाजी लेंगे। अगर गेंदबाजी लेते हो तो जल्दी फील्डिंग करवाने के लिए उतर जाइए। तो वाशी बॉयज आपके ओपनर तैयार रखिए। 5 ओवर का मुकाबला आप मेरे साथ होगा। आवाज में बदलाव, अगले 5 ओवर के लिए मेरे परम मित्र हर्षल मढ़वी आपके सेवा में हाजिर होंगे। 10 मिनट के विश्राम के बाद हम आपके सेवा में फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक ले इजाजत चाहेंगे। नमस्कार। तो चलिए मैन ऑफ द मैच। देखिए काफी मतापची चल रही थी कि बल्लेबाज के पक्ष में जाएगा या फिर गेंदबाज के पक्ष में जाएगा। तो हमारे स्कोरर के माध्यम से ये बात का अंदाजा निकाल दिया। गेंदबाज अजय 2 ओवर की गेंदबाजी की, 3 विकेट और केवल 9 रन, यानी 4.5 रन प्रति ओवर। गेंदबाज अजय मैन ऑफ द मैच से पुरस्कार इसको सम्मानित किया जा रहा है। सम्मानीय कार्य सम्राट इस इलाके के जाबाज नगर सेवक सम्मानीय हरिचंद्र जी भुईर, इनके शुभ हाथों से गेंदबाज अजय को मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया जाएगा। उन्हीं के साथ माजी परिवहन सभापति श्री सम्मानीय रामनाथ जी भुईर उपस्थित है। वेल डन, वेल प्ले अजय। चलिए अगले मैच के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अगला मुकाबला गांव देवी राबाड़ा बनाम वाशी बॉयज। तो आइए माइक्रोफोन पर सन्माननीय सहकारी संजय चौगुले साहेब विनंती करतो आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। संजय चौगुले साहेब, तो चलिए माइक्रोफोन पर आ जाइए। मिस्टर हर्षल मढ़वी जी।